फेवरेट, ट्रेडर फेवरेट ये स्टॉक बन गया था। उसके बाद बोनस की डेट आई और उसके बाद अब येट न्यूअर लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2443 के स्तर। और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 सेशन से स्टॉक में हमने देखा है अच्छे खासे मूव्स नजर आते हैं। करंट लेवल्स पर बीएसई लिमिटेड पर आपकी राय क्या होगी? हाँ से बीएससी लिमिटेड जैसे आफ्टर कॉर्पोरेट ट्रैक्शन देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा बहुत उछल पुछल हुआ था स्टॉक में, लेकिन जिस तरीके से प्राइजेस संभाले हैं बिल्कुल देखे देखा जाए तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग स्ट्रेंथ है अभी भी। ओवरऑल ओवरऑल सेटअप देखा जाए तो तेजी का ही अभी भी माहौल बन रहा है। इसमें प्रीवियस कुछ दिनों से कुछ कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस टाइम वाइज, मुझे लग रहा है कि ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन ही है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है स्टॉक प्राइस। सो करंट लेवल पे सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 2360 का आसपास सपोर्ट जोन से मुझे लग रहा है जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि आगे 2600 तक है और ज्यादा रैली देखने मिल सकता है। सो करंट लेवल से चाहे तो बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है करंट लेवल्स पे। 2350 के स्टॉक के साथ बाइंग करना चाहिए। और ऊपर के ओर में शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 2600 का टारगेट्स के लिए चल दिख सकता है। और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि और ज्यादा मोमेंटम कंटिन्यूशन रहेगा आगे भी। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी का ही है। अगर किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है होल्डिंग है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को फिलहाल के लिए। ठीक है, पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखना है। यहाँ से और ज़्यादा कन्विक्शन जो है वो बढ़ता हुआ ज़रूर नजर आएगा। विवेक जी, आपसे ऑटो सेक्टर पर आपकी राय जानना चाहेंगे। एक तो ऑटो क्षेत्र और ऑटो एंसलरी की चाल किस तरह से देखा जाए इसे? अभी 1 तारीख को ऑटो बिक्री के डेटा भी आएंगे और उससे ठीक पहले ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं रिजल्ट सीजन भी मिक्स बैग रहा। कुछ चुनिंदा ऑटो प्लेयर्स ने अच्छे खासे नतीजे भी जारी किए हैं और इसी के साथ साथ ऑटो एंसलरीज भी फोकस रेडार पर आ जाती हैं। ट्रैक्टर, टायर, ये सारे सेगमेंट्स एज एंसलरीज एंड ऑटो इन ऑल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऑटो इन ऑल मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेज है और वो जारी रहेगा। पर्टिकुलरली अभी क्या हो रहा है कि जो एज सच ओवरऑल सेक्टर एक सेगमेंटल चेंज की तरफ जा रहा है, जहां पे आपको दिख रहा है कि जितनी भी कंपनीज है ईवी के, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा दिख रहे हैं और उसका बेनिफिट मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी को ज्यादा मिल सकता है मेन ऑटोमोबाइल कंपनीज को छोड़ के। तो ओवरऑल देखिए, लॉन्ग टर्म में और काफी हद तक मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस यहाँ पे कंसोलिडेट होके और मैच्योरिटी लेवल पे भी आ चुका है, मतलब सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स देखने को मिले टू व्हीलर में, ये मुझे डाउट है। तो टू व्हीलर पे मैं इतना बुलिश नहीं रहूंगा। लेकिन जो फोर फोर व्हीलर स्पेस है वहां पे आप अगर देखो तो हाउस होल्ड जो ओनरशिप है कार्स की, वो वर्ल्ड के मुकाबले भारत में अभी भी कम है। तो वहां पे आपको जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं और पर्टिकुलरली एसयूवी के साइड में, तो उसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली टाटा एंड महिंद्रा को मिलने वाला है। तो वहां पे आपको बेटर रनअप यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। तो वैल्यूएशन वाइज सारे कंपनीज ठीक ठाक है। ऑटो एंसिलरी पे मैं बुलिश रहूंगा और टू व्हीलर सेगमेंट पे ऑन द एवरेज जस्ट समझ लीजिए कि न्यूट्रल ओपिनियन रहेगा। और जो फोर व्हीलर स्पेस है वहां पे आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये ओपिनियन रहेगा, लेकिन इमीडिएट रन में आपको ये सब होने को दिखेगा नहीं। मुझे लगता है कि जब तक सेल्स नंबर्स रियली मतलब थप्पड़ फाड़ के बाहर नहीं जाए तब तक इतने अग्रेसिवली ये स्टॉक्स नहीं मूव